नाम जप क्या है, इसके ऊपर आज थोड़ा आलोचना करेंगे। नाम जप के बारे में बहुत सारा आलोचना है। बहुत सारे मुनि ऋषि सन्यासी संत जो है नाम जप का ऊपर गुरुत्व दिए हैं। बहुत ज़्यादा जोर देते हैं कि नाम जप करना है, उससे मुक्ति मिल सकती है, उससे भक्ति मिल सकती है। तो जो नाम जप है, असल में हम किसके नाम जप करें, कैसे करें, किस समय करें, ये सब हम ढूंढते रहते हैं, प्रोसेस ढूंढते रहते हैं। तो असल में जो है हम हर चीज में कुछ ना कुछ प्रोसेस ढूंढते हैं। ये संसार में जो चीज घटना घटती है उसके लिए प्रोसेस चाहिए। जैसे हम खाना खाना है या कोई भी दूसरा काम करना है, पढ़ाई करना है, उसके लिए कुछ प्रोसेस चाहिए। बिना प्रोसेस से वो होता नहीं। संसार का जितने भी काम है उसके लिए कुछ ना कुछ एक मेथड चाहिए, तो जिसको हमको सीखना पड़ेगा। कहीं घर से सीखते हैं पिता माता से, या कहीं विद्यालय से सीखते हैं, कहीं से भी ट्रेनिंग लेते हैं, कुछ ना कुछ सीखना पड़ता है। पर ये जो विद्या है, जो नाम जप बोल रहे हैं हम जिसको, ये हमारा जो है प्रकृतिगत चीज है। इसके लिए कोई प्रोसेस की जरूरत नहीं है। हमें कोई प्रोसेस नहीं सीखना है इसके लिए कि ऐसे बैठना है, ऐसे आंख बंद करना है, ऐसे इस समय जप करना है। ऐसे नहीं कर सकते हैं। ऐसा कोई प्रोसेस है ही नहीं है, कोई विधि है ही नहीं इसके लिए। लेकिन फिर भी हम एक विधि का ग्रहण करते हैं और हम ढूंढते हैं कि कहीं हमसे विधि मिल जाए। और जो बाबा या जो संत साधु जो विधि बता दे, हम खुश हो जाते हैं, चलो हमको एक विधि मिल गया करने के लिए। उनका उद्देश्य हमको विधि पकड़ना नहीं है। उनका उद्देश्य है कि विधि से मुक्त होना है। वो शुरुआत में हम जो है बिना विधि का कोई भी चीज को नहीं पकड़ सकते। मान लीजिए कोई क्रिकेट खेलेगा तो कहीं जाएगा, थोड़ा ट्रेनिंग लगा, ऐसे तो खेलेगा तो उसका लगेगा नहीं, बॉल बैट का संयोग नहीं होगा। तो उसको एक पर्टिकुलर पोजीशन में खड़ा होना है, कैसे ध्यान देना है, कैसे क्या करना है, उसको बताना पड़ता है, किस एंगल से बैट पकड़ेगा। तो उसे उसके लिए विधि चाहिए। पर नाम जप जो है वो सूक्ष्म में चलता है। असल में जो है वो हमारा प्रकृति का अंदर ही है, वो चलता रहता है हमारा। इसलिए उसको श्वास के साथ जोड़ देते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब श्वास ही नाम जप है, ऐसा नहीं है। श्वास अलग है, नाम जप अलग है, पर श्वास के साथ में उसको जोड़ देते हैं, प्राण शक्ति के साथ में उसको जोड़ देते हैं। तो हमारा जो है सुविधा के लिए उसको जोड़ देते हैं। श्वास चलता रहता है तो नाम जप भी चलता रहता है। तो इसलिए इसको समझने के लिए, समझाने के लिए बोला जाता है कि श्वास के अंदर जप हो रहा है। मन पवन बोलते हैं। अब मन पवन एक नहीं है, वो अलग चीज है। सांस जो है वो प्राण के साथ कनेक्टेड है। हमको जिंदा रखने के लिए, बचाए रखने के लिए सांस चलना जरूरी है। और सांस का गति से प्राण जो है स्थिर या अस्थिर रहता है। सांस का जो अलग अलग फ्रीक्वेंसी होता है उसके हिसाब से जो है हमारा मन जो है स्थिर या अस्थिर होता है। तो उसको लेके क्रिया योग की साधना किया जाता है। यह सांस को ऑब्जर्व करके उसको कैसे स्थिर रखा जाए, शांत रखा जाए, तो उसके लिए क्रिया योग की साधना किया जाता है। और नाम जप जो है वो भक्ति योग का मेथड है। तो उसमें जो है हम अपना प्रकृति को ऑब्जर्व करना है। अपना प्रकृति को हाथ फैला के बैठना है। प्रकृति के सामने हाथ जोड़ना है या हाथ फैलाना है। हाथ जोड़ने का मतलब ही हाथ फैलाना है। हाथ जोड़ने का मतलब नहीं कि हाथ बंद करना है। विनम्र भाव दिखाना है। यहाँ क्या है, शब्दों का बड़ा समस्या होता है। कोई भी शब्द हम बोल देते हैं, से मान ले हाथ जोड़ लिया,
तो हाथ जोड़ लिया मतलब दोनों हाथ बंद हो गया। इसका मतलब यह नहीं है कि हम रास्ता बंद कर दिए। तो यह जो है शब्द में बहुत ज़्यादा गैप हो जाता है। शब्द को समझ के उसको कार्य में परिणत करने के लिए कोशिश करना ही वह बहुत बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए शब्द को ज़्यादा समझने की कोशिश नहीं करना है। हमें जो है ज़्यादातर जो है शांत रहना है, शांति का ऊपर ध्यान देना है। शब्द को जो है बहुत कम सुनना है, कम समझना है, खाली वो गुंजन को समझना है, उसका ध्वनि को समझना है। तो नाम जप जो है एक ध्वनि है, चाहे विष्णु सहस्त्र नाम है, शिव सहस्त्र नाम है, दुर्गा सहस्त्र नाम हो सकता है, या राम नाम हो सकता है, कृष्ण नाम हो सकता है, महामंत्र हो सकता है, राधा नाम हो सकती है, कोई भी नाम जप किया जा सकता है। क्योंकि नाम जप का यह मतलब नहीं कि आप पर्टिकुलर उसी को ही जप कर रहे हो, क्योंकि वो पर्टिकुलर वही देवी या देव ऐसा कोई अलग से है ही नहीं। वो सब परमात्मा का ही सत्ता है, एक परमात्मा का सारा सत्ता है। तो वो माध्यम बन के जो है हमारे सामने जो है, क्योंकि हम डायरेक्ट चीज को हम पकड़ ही नहीं पा रहे। क्योंकि समस्या यह है कि हमारा सामने अगर कोई भी शब्द नहीं होगा, रूप नहीं होगा, हम पकड़ेंगे किसको? शून्य में हम पकड़े किसको? हम यही सोचते हैं। तो इसलिए जो है शुरुआत में जो है हम किसी को ना किसी को पकड़ना चाहते हैं, चाहे दृष्टि से पकड़ना चाहेंगे या चाहे शब्द से पकड़ना चाहे। कि ऐसा तो नहीं है वो कोई स्थूल वस्तु नहीं है कि उसको हाथ से पकड़ ले। अगर हमारे सामने राम होते या कृष्ण होते हम उनको पकड़ लेते, हाथ से पकड़ लेते, आलिंगन कर लेते। भगवान शिव होते तो उनको भी पकड़ लेते, लेकिन यह संभव नहीं है। तो इसलिए यह जो है मन में जो है ये कल्पना की जाती है। तो यह कल्पना जो है ये भी परमानेंट नहीं है, यह भी थोड़ी आगे के लिए, उसके बाद यह भी कट जाएगा। क्योंकि ये जितने भी हम परिकल्पनाएं हैं मन में, जितना भी रूप है या नाम है, जितने भी ध्वनि है, ये सारे कटनी है, आगे चल के कटनी है, छटनी है। आगे चल के केवल जो है शांत हो जाना है, जिसको हम अनाहत नाद बोलते हैं, ओम बोलते हैं, वो भी नाम रूप है। तो वह शुरुआत में हम उसको उच्चारण करते हैं, ओम का ध्वनि को अभ्यास करते हैं। परंतु ऐसा नहीं है कि उसी में सारा जीवन कटा देना है, या कोई भी भगवान का नाम लेते हुए सारा जीवन कटा देना है, या जो है आसन प्राणायाम करते हुए हमारा सारा जीवन गुजर जाए। ऐसा नहीं, ये तो प्रैक्टिस है, ये अभ्यास है, शुरुआत में किया जाता है। सूक्ष्म को हम पकड़ नहीं सकते, इसलिए एक स्थूल रूप पकड़ते हैं। ये एक स्थूल रूप है, मन में पकड़ लेते हैं इसको, मन से या इंद्रियों से हम स्थूल रूप को पकड़ते हैं। उसके बाद जो है हम सूक्ष्म में जाते हैं। तो धीरे 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 हम ऐसे स्थिति में जाते हैं तो प्रकृति के साथ हम प्रकृति ही हो जाते हैं, हम नेचर के साथ नेचर ही बन जाते हैं, ताकि हमको कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं रहता है। अब हमको दुनिया में जो है सारे जगह में ऑब्स्ट्रक्शन, आप कहीं भी जाइए, अब देखिए कहीं भी सोशल मीडिया है, कहीं भी है, इधर उधर आप देखिए हर जगह ऑब्स्ट्रक्शन है। एक दूसरे को ब्लेम करने लगा है, कोई किसी को ना किसी को ब्लेम कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? ये ऑब्स्ट्रक्शन है। देखा जाएगा तो हमसे कोई अलग नहीं है, दुनिया में कोई भी अलग नहीं है, फिर हम किसको ब्लेम कर रहे हैं? तो यह तो बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि हम बिंदु को नहीं समझते हैं, उस चीज को समझते नहीं, इसीलिए हम ब्लेम करने लग जाते हैं या प्रशंसा करने लग जाते हैं। कोई एक खेल खेलना पड़ेगा, या तो सपोर्ट में खेलना पड़ेगा या तो अपोज में खेलना पड़ेगा। अब गेम जो खेल रहे हो, गेम में तो दो तरफ होता है। अब कोई भी गेम ले लीजिए, एक सपोर्ट में खेलते हैं, एक टीम जो है अपोज में खेलते हैं। अब उसको सपोर्ट करने वाले भी बहुत सारे लोग होते हैं, अपोज करने वाले लोग होते हैं। तो हम यही अभ्यास चला है हमारे जीवन में, बचपन से यही शिक्षा हमको दिया गया है, या तो सपोर्ट करो या तो अपोज करो, पर ये नहीं चलेगा। आध्यात्म मार्ग में अगर असल शांति चाहिए, जिसको नाम रूप बोलते हैं, उसमें जो है यह नहीं चलेगा कि इसको सपोर्ट करना है, उसको अपोज करना है। मान लीजिए मैं भगवान राम का नाम ले रहे हो, कोई भगवान कृष्ण का नाम ले रहे हैं, तो हम उसको अपोज करने लग जाए या वो हमको अपोज करने लग जाए, ये सब गलत बात है।
ये सब कंफ्यूजन है। कोई किसी का भी नाम ले, कोई ओम का भी उच्चारण करे, वो ठीक है, शुरुआत में वो ठीक है। आगे चल के जो है हमको शांत हो जाना है, इसीलिए आंख बंद करते हैं, इसलिए भ्रामरी का अभ्यास करते हैं, कान बंद करते हैं, सांस को थोड़ा कंट्रोल करते हैं, धीरे धीरे छोड़ते हैं, तो उसको भ्रामरी अभ्यास करते हैं। इसीलिए भस्त्रिका करते हैं। भस्त्रिका क्यों करते हैं? क्योंकि हम जो है अहंग को छोड़ते हैं, बाहर जोर से छोड़ देते हैं, बाह्य भस्त्रिका उसको बोलते हैं। जो सांस को बाहर धकेल के छोड़ देते हैं और अंदर जो है उसको धीरे से आने देते हैं। तो क्या होता है, जो धीरे से आता है वो हम सोचते हैं कि मतलब ये हमारा मन में रहता है कि ये हमारा प्रकृति स्वरूप है, हमारा नेचर है, वो ऑटोमेटिक आ रहा है, हमारा अंदर प्रवेश कर रहा है, तो हम कुछ करना नहीं है उसमें, हम नेचर है ही है। और जब हम छोड़ रहे हैं तो अहंकार को छोड़ रहे, ईगो को छोड़ रहे। हमको यह जानना है कि हम जो जिस चीज को बेकार में पकड़ के रखे, बाहर का चीज को, उसको छोड़ रहे हैं, अहंकार को। ये मैं हूं, ये मेरा है, इसी को छोड़ना है। छोड़ना इसी को असल में, छोड़ना किसी को नहीं है। हम सोचते हैं कि हम धन को छोड़ दे, या परिवार को छोड़ दे, या घर छोड़ दे, कुछ छोड़ दे, या बंधु वर्ग छोड़ दे तो हो जाएगा। ये सब छोड़ने के बाद भी नहीं होगा। खाना पीना सब छोड़ दो तब भी नहीं होगा, क्योंकि हम असल में पकड़ के रखे ईगो को, अहंकार को, जो मैं, उसको छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि मैं हूं ही नहीं, असल में मैं हूं ही नहीं। तो नाम रूप इसीलिए किया जाता है क्योंकि मैं को छोड़ के प्रकृति को पकड़ना है। जिसका भी भगवान का, देव देवियों का नाम हम उच्चारण करते हैं, वो प्रकृति का स्वरूप बन जाता है। तो हम भी उसी के साथ प्रकृति का स्वरूप बन जाते हैं। फिर हमारा मुंह से निकलने वाला नाम छूट जाता है, सांस के ऊपर ध्यान रखना भी छूट जाता है, वो अपने आप सब होता है, फिर कुछ करना नहीं पड़ता है। आगे चल के वो सब घुल मिल जाता है, तो हम प्रकृति ही बन जाते हैं। जिसको आत्मा बोल रहे हैं और जिसको प्रकृति बोल रहे हैं, एक ही चीज है। उसका दो पहलियां हैं। एक जो है आत्मा जो है वो दृष्टा का रूप में है, वो कुछ नहीं करता है, और उसी का दूसरा स्वरूप जो है प्रकृति रूप में सब कुछ कर रहा है या करा रहा है। असली में वही कर रहा है। हम तो ईगो वशत, अहंकार के वशत जो है हम सोच रहे हैं कि हम कर्म कर रहे हैं। कोई भी जीव का कर्म करने का कोई भी क्षमता नहीं है। यह प्रकृति का ही क्षमता है, उसी का ही शक्ति है, हमारा अंदर काम कर रहा है। जैसे एक बल्ब है, बल्ब का कोई क्षमता नहीं जलने का, इलेक्ट्रिसिटी ही उसको जलने का ऊर्जा देता है। अगर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन न रहे तो बल्ब जलेगा ही नहीं। तो वैसे ही है, हमारा शरीर एक बल्ब जैसा है, तो उसके अंदर प्रकृति का क्षमता नहीं रहेगा, आत्मा का जो प्रकृति रूप है वो नहीं रहेगा, तो हम फंक्शन नहीं करते, फंक्शनलेस हो जाते हैं, उसी को डेड बोलते हैं। कनेक्शन ही कट जाता है, लेकिन ढांचा रहता है, ढांचा तो फिर ढल जाता है। जो शरीर है वो ढल जाता है, नष्ट हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर जब तक जीव शक्ति नहीं रहेगा तब तक वो एक्टिवेशन उसका नहीं रहेगा, वो जड़ हो जाएगा। और जड़ का जो है अलग अलग स्वरूप है। जैसे हमारा शरीर भी जड़ है और मिट्टी भी जड़ है, पर मिट्टी जो जड़ है, हमारा शरीर जड़ है, उसमें डिफरेंस है। क्योंकि यह जो है यह इसी प्रक्रिया से बना हुआ है कि मतलब यह सड़ जाएगा। अब मिट्टी क्या सड़ेगा, बालू क्या सड़ेगा, रेत क्या सड़ेगा, वो ऐसे बना हुआ है, वो प्रकृति का ऐसा चीज बना हुआ है कि वैसे ही पड़ा रहेगा। लेकिन शरीर जो है ऐसे बना हुआ है, कॉम्प्लिकेटेड चीज बना हुआ है। जितना कॉम्प्लेक्स चीज हम बनाएंगे उसका उतना समस्या रखने का, उसको जीवित रखने के लिए उतना ही समस्या है। एक दूसरा जानवर है आराम से जीवित रहता है, लेकिन आदमी को जीवित रहने के लिए ज्यादा मुश्किल पड़ता है, क्योंकि वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। जितना कॉम्प्लिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट हम लेंगे उसका मेंटेनेंस ज्यादा मुश्किल होगा। तो इसलिए जो है हमारा बॉडी जो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड मशीन है, तो इसलिए उसको जो है हमको उसी हिसाब से देखना पड़ेगा। उसका अंदर से ही हमको ऑब्जर्वेशन लाना पड़ेगा। बाहर से हम तो ठीक है शुरुआत में उसका ख्याल रखते हैं, लेकिन ये नाम जप जो है उसका अंदर से ख्याल रखने का अलग रूप है। नाम जप जो हम शरीर को, मन को और प्राण को जो है अंदर से उसके ऊपर नजर रखने के लिए, नियंत्रण रखने के लिए जो उपाय है वही है नाम रूप। और वो प्राकृतिक है, वो कोई कृत्रिम उपाय नहीं है।
शुरुआत में हम उसको अभ्यास करते हैं, जो भी देते हैं गुरु नाम देते हैं अभ्यास करने के लिए, वो भी जानते हैं कि शुरुआत में यह जरूरत है, अभ्यास जरूरी है। इसलिए भगवान गीता में भी बोले हैं अभ्यास से ही होगा अर्जुन, अभ्यास योग युक्तेन। तो अभ्यास और वैराग्य ये चाहिए। वैराग्य यही है कि हम जानते हैं कि हम कर्म नहीं कर रहे हैं, यही वैराग्य है। वैराग्य का मतलब कुछ नहीं है कि इसको छोड़ देना उसको छोड़ देना वैराग्य हो गया, या ऐसा वस्त्र पहन लेना। वैराग्य का मतलब यही है कि हम कर ही नहीं रहे कुछ, जो कुछ हो रहा है प्रकृति से हो रहा है, तब हम राग द्वेष में अर्थात अहंकार से जो है फंसे हुए हैं इसके अंदर। तो इतना जान लेना ही वैराग्य है, और इसी चीज को अभ्यास करना है। ये जो जानना है इसी चीज को अभ्यास करना है, यानी हम प्रकृति का साथ प्रकृति बन जाए, आत्मा का साथ आत्मा ही बन जाए। यानी प्रकृति इसलिए बोला जाता है क्योंकि प्रकृति आत्मा का जो स्वरूप है वह जो है कर्म है, वो शक्ति रूप है। तो इसलिए हम उसको पकड़ना आसान है। जो आत्म रूप है वो डायरेक्ट उसको स्पर्श ही नहीं किया जा सकता। जैसे हम बात कर रहे हैं, हम सुन रहे हैं, अगर कोई चुपचाप मौन करके ध्यान कर रहे हैं बैठ के, हम क्या करेंगे? हमको कुछ पता ही नहीं लगेगा, कुछ नहीं पता लगेगा उसका अंदर क्या घट रहा है, हम उस लेवल में नहीं है। तो इसलिए जो है हम बातचीत कर रहे हैं कि माध्यम बना हुआ है, इसलिए मैं बातचीत कर रहा हूँ। यहाँ पे जो लाइव आया हो किस लिए आया हो? क्योंकि बातचीत के माध्यम से हम जो है कम्युनिकेट कर सकते हैं। हाँ, अगर जो बहुत हायर लेवल में चले जाएंगे उसके लिए फिर बातचीत का भी आवश्यकता नहीं पड़ेगा, वो तो पूरा शांत होकर ही चीज को समझ जाएगा, सब अंदर से हो जाएगा, क्योंकि वो प्रकृति के साथ कनेक्टेड हो गया, नेचर के साथ कनेक्टेड हो गया। और नेचर इतना करुणामय है तो उसके साथ कनेक्टेड होने से बाकी कुछ आवश्यकता ही नहीं है। जो कुछ है आवश्यकता वो पूर्ण हो जाता है, और बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ता ही नहीं है, वहां खोज होता ही नहीं ज्यादा एक्स्ट्रा, तो मिनिमम में ही सेटिस्फाई हो जाता है, और उतना ही आवश्यकता पड़ता है। ज्यादा होने से भी चारों तरफ उसके ऊपर उसका जो है अट्रैक्शन नहीं रहता है। रहता है, हो सकता है रहता है, ऐसा नहीं। हम जितना सांस ले रहे हैं एटमॉस्फेयर में उतना ही वायु है या ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पर्याप्त है, वायु पर्याप्त है, पर हमको जितना लेना है हमको उतना ही लेना है, हम उतना ही हमको प्राप्त हो जाता है। बस यही प्रक्रिया है। दुनिया में धन, स्त्री, सब कुछ है, पर्याप्त है, पर हमें कितना चाहिए तो उसी हिसाब से हमको प्राप्ति होता है। अगर हम सोचे कि हमको सारे प्राप्ति हो जाए धन, तो सारे वायु जो है हम क्या अंदर ले सकते हैं उस सांस से? या सारे समुद्र को हम पी सकते हैं क्या? नहीं संभव। तो इसी चीज को, इसी फॉर्मूला को हमको सोचना है, जानना है कि दुनिया में बहुत कुछ चीज है, लेकिन हमको एक कण चाहिए। क्योंकि दुनिया को अगर हम कंपेयर करेंगे, देखेंगे, तो ये पृथ्वी जो है विश्व ब्रह्मांड का जो है साथ अगर कंपेयर किया जाए तो एक बिंदु भी नहीं है, एक कण भी नहीं है, एक सुई का नोक भी बराबर भी नहीं है। सूर्य एक सुई के नोक के बराबर भी हो सकता है मुश्किल से। तो यह क्या है? तो हम फिर क्या सोच रहे हैं, हम क्या, हमको चाहिए क्या एक्चुअली? तो इसीलिए जो है हम ये सब चीज, जितने चीज भी जो भी बोल रहे हैं उसको प्रैक्टिस करो, ठीक है, उसको शुरुआत में प्रैक्टिस करो, पर आगे चल के जो है इस चीज से छुटकारा भी पाना है। जो भी चीज है, जितने भी साधना है, इससे छुटकारा पाना है। हमको जाके शांत हो जाना है, पूर्ण शांत होकर बैठना है। वहां कुछ चीज नहीं है, कुछ लेना देना है ही नहीं है। जो चल रहा है वो चल रहा है, बस। ऐसा नहीं है माइंड में तो चीज चलेगा, फिर भी हम जब चुपचाप बैठेंगे, ऐसा नहीं कि माइंड जो है पूरा डेड हो जाएगा। मन पूरा डेड नहीं होगा, पर जो चल रहा है वो चल रहा है, बस उसमें इन्वॉल्व नहीं होना है। सांस चल रहा है, चल रहा है, जो कुछ देख रहा है भी देख रहा है, अगर आंख बंद है तो बंद है, तो उसके ऊपर जो है हमको अटैच नहीं रहना है कि हमको यह देखना है, यह नहीं करना है, ऐसा होना था, ऐसा नहीं हुआ। ये सब चीज जो है दिमाग से हट जाना है। जो हो रहा है वो हो रहा है, बारिश हो रहा है तो हो रहा है, हवा चल रहा है तो चल रहा है, बादल चल रहा है चल रहे हैं, सूरज जो है उग रहा है तो उग रहा है, अस्त हो रहा है तो अस्त हो रहा है, अंधेरा हो रहा है तो हो रहा है, पक्षी अगर कलरव कर रहे हैं तो कर रहे हैं। तो ऐसे ये जो कुछ भी चल रहा है चल रहा है। कहीं ट्रेन जा रहा है, कहीं प्लेन जा रहा है, वो भी चल रहा है। कहीं लोग बातचीत कर रहे हैं, वो भी बातचीत कर रहे हैं।
तो सारे चीज जो है हो रहा है, ये प्रकृति का द्वारा हो रहा है, लेकिन पर हम सोचते हैं कि वह कर रहा है, मैं कर रहा हूं, यही जो है गलतफहमी बैठ गया है हमको। तो इससे हमको बाहर निकलने के लिए हमको नाम जप की आवश्यकता पड़ता है। चाहे कोई भी नाम हो, शांति से बैठ के नाम जप कर सकते हैं। और जब अभ्यास में आ जाए या स्थिर हो जाए तो तब तो हम चलते फिरते ही नाम जप होता रहेगा। चाहे खाना खाते रहे, चाहे गाना गाते रहे, चाहे सोते रहे, चाहे बैठे रहे, तो नाम जप चलता रहेगा जब तक आदमी अचेतन में नहीं चला जाता, इसे पूर्ण निद्रा में नहीं जाता है। पूर्ण निद्रा में जब जाएगा उसका अंदर भी वो अभ्यास होने से चलता रहेगा, उसको पता ही नहीं लगेगा, फिर भी चलता रहेगा, स्वप्नों में भी चलता रहेगा। तो ये बहुत बड़ा चमत्कारी बात है। तो अच्छी उपाय है, हमको अभ्यास करना चाहिए। हरि ओम तत्सत।